एसपी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच पर शिकंजा कसने वाला है। एसीबी कोर्ट ने बुच पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। माधवी बुच पर बाजार में हेरफेर करने, निवेशकों को लूटने का आरोप है। आरोप है कि माधवी बुच के कार्यकाल में रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। रिपोर्ट में देखें। पूर्व सेबी प्रमुख की बड़ी मुश्किल, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। सेबी प्रमुख रहते हुए गड़बड़ी का आरोप। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किल सेबी प्रमुख के पद से रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ती ही जा रही है। सेबी प्रमुख रहते हुए माधवीपुरी बुच पर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होती दिख रही है। जी हां, मुंबई की एक अदालत ने सेबी प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी प्रमुख के खिलाफ यह आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने सेबी से जुड़े दूसरे अधिकारी और बीएसई अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एसई बांगर की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने सेबी प्रमुख सहित दूसरे अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि सेबी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। सेबी ने बाजार में हेराफेरी को बढ़ावा दिया है। सेबी ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को संभव बनाया। सेबी ने एक ऐसी कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी दी जिसने जरूरी नियमों को पूरा नहीं किया था। जिस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी दी गई वो इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर की कीमतों के हेरफेर करने में शामिल थी। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर की कीमतों में हेरफेर करके निवेशकों को ये झूठा भरोसा दिलाया कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत थी। कंपनी के प्रमोटर्स ने लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी की और लगातार चेतावनी के बावजूद सेबी ने इसे नहीं रोका। इस मामले में पुलिस और सेबी की जांच अच्छी नहीं हुई, इसीलिए अब कोर्ट निगरानी में जांच की आवश्यकता है। कोर्ट इस मामले में प्रथम दृष्टया साक्ष्य को जांच के योग्य मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि धारा 156/3 सीआरपीसी के तहत इस याचिका को स्वीकार किया जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए। कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। माधवीपुरी बुच जब सेबी प्रमुख थी तो उस दौरान उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने तक के गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि पिछले साल संसद की लोकसभा समिति ने पूछताछ के लिए सेबी प्रमुख को समन भी जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।